हेलो दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं फिन निफ्टी कल के दिन कैसे कामकाज करेगी। क्योंकि आपने देखा होगा फिन निफ्टी इस वीक में हमको कोई अच्छा मूवमेंट नहीं दिखाई है। हमको कहीं ना कहीं फिन निफ्टी में मंडे से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हमको लगभग साइडवेज ही मार्केट दिखाई दे रही। हमको यहाँ पे कोई अच्छी एक डायरेक्शन मार्केट में हमको नहीं मिल रही है और ना ही हमको एक कोई डायरेक्शन पोजीशन मिल रही है। हाँ, बहुत से लोगों ने यहाँ पे एक दिन हमको अच्छी ट्रेड मिली थी तो वहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था, जो कि वो दिन था ये वाला दिन था। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको कोई अच्छी ट्रेड नहीं मिली आज के दिन। हो सकता है हमको कल के दिन एक अच्छी ट्रेड देखने के लिए मिले फिन निफ्टी में, लेकिन उसके लिए भी हमको बहुत ही ध्यान से मार्केट में कामकाज करना पड़ेगा। आप अगर फिन निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही एक अजब गजब का चार्ट दिख रहा है, क्योंकि ऐसा जनरली मार्केट करती नहीं। चाहे फिन निफ्टी इंडेक्स हो चाहे निफ्टी इंडेक्स हो, चार्ट जितना क्लियर रहता है चाहे उतना ही ट्रेडर एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करता है। जितना चार्ट रैंडम रहेगा उतना ही रिटेल ट्रेडर यहाँ पे लॉस करेगा। ये बात आप कहीं भी नोट करके रख लीजिए, ये आपको लाइफ टाइम काम में आने वाली है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गैप ओपन हुई। इमीडिएटली मार्केट ने एक डाउन साइड का मूवमेंट दिया। जिन्होंने यहाँ पे पुट की पोजीशन खरीदी उनको डराने के लिए अपसाइड आया, यहाँ पे लोगों को कॉल में शिफ्ट करा है। देन मार्केट फिर स्लो एंड स्टडी गिरने लगी। फिर लोगों को समझ में आया कि मार्केट काफ़ी गिर चुकी है, तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे पुट में फिर से बैठे। फिर मार्केट यहाँ पे एक कैंडल रेड एक कैंडल ग्रीन, अगर आप देखोगे तो ये छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बना रही थी, छोटी छोटी रेड कैंडल बना रही थी, और मार्केट एक ही जगह पे एक बहुत ही नैरो रेंज के अंदर सस्टेन करती हुई हमको दिखाई दी। देन उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा वॉलेटिलिटी मूव दिखाया। देन उसके बाद वही की वही क्लोज होगी। तो ये बहुत ही बुरी मार्केट रहती है। ये लाइक स्टॉक का जो, जैसे कि स्टॉक का जो ये रहता है ना चार्ट, उस टाइप से आज इंडेक्स का चार्ट हुआ। तो ये बहुत ही बुरी बात है रिटेल ट्रेडर के लिए, क्योंकि चार्ट ने एक बार जो पैटर्न बना दिया, चार्ट ने एक बार जो अपना जो चक्रव्यूह रच लिया, तो आगे आने वाले समय में वो अपने उसी चक्रव्यूह को रिपीट करता है। क्योंकि चार्ट जो अपने से कोई पैटर्न नहीं बनाता, ना ही चार्ट अपने से कोई कैंडलस्टिक बनाता है। चार्ट जो प्रीवियस में हो चुका है उसी को फॉलो करता है। तो ऐसा दिन शायद हमको दोबारा भी देखने को मिले और बार बार हमको ऐसे ही दिन देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी फिलहाल ये तो शुरुआत होगी फिर निफ्टी से, हो सकता है अभी आपको आने वाली वीक में निफ्टी में देखने के लिए मिले, फिर बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिले, और अदर इंडेक्स में भी हमको इस टाइप का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। ये स्टॉक मूवमेंट है, ये कोई इंडेक्स मूवमेंट नहीं है। खैर, ये आपको लर्निंग समझ में आ चुकी होगी फिर निफ्टी की। तो आइए बात कर लेते हैं कल के दिन कैसे कामकाज करी। तो देखिए, कल के दिन कोई भी एक बड़ा प्लेयर, अगर आप यहाँ पे अपने आप को समझो कि आप एक रिटेल ट्रेडर नहीं हो, आप एक नॉर्मल ट्रेडर हो, और आपके अंदर जितने भी बायस नहीं थे, चाहे कॉल को लेके आप बायस हो चाहे पुट को लेके आप बायस हो, उसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाओ और आप ये सोचो कि आप एक बड़े कंपनी के यहाँ पे इन्वेस्टर हो या बड़े कंपनी के आप शेयर होल्डर हो, और आप सोचो कि आप फिन निफ्टी में कल के दिन कैसे कामकाज करना चाहोगे। आप अगर अपने माइंड पे हल्का सा भी सोचो, दबाव डालोगे, तो आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि अगर फिन निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मैं यहाँ से कहीं ना कहीं पुट की पोजीशन लूँगा। क्योंकि हर एक बड़ा प्लेयर यहाँ पे सोच रहा होगा, क्योंकि इतना साइडवेज मार्केट हुआ तो यहाँ पे बड़े प्लेयर को इनफैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं गिरा होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम उतना डिके नहीं हुआ है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से थम गया होगा। उसको भी असल बेचैनी उसके अंदर भी आ चुकी है। क्योंकि क्या हुआ, अगर वो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, लेकिन बेचैनी सभी के अंदर आती है, इमोशन सभी के अंदर होते। ओके, तो वो डेफिनेटली चाहेगा कि मार्केट इसके नीचे एक बार जाए, लेकिन वो यहाँ पे पुट की पोजीशन लेगा नहीं लेगा, यहाँ पे डेफिनेटली पुट की पोजीशन नहीं लेगा। हो सकता है वो जाल में फंसा है हम लोगों को, मार्केट इसके नीचे लाके फिर से कहीं ना कहीं ऊपर लेके जा सकता है। इसीलिए हमको इमीडिएटली यहाँ पे पुट की पोजीशन नहीं लेना है। भले ही फिन निफ्टी कल 1000 पॉइंट क्यों ना गिर जाए, ये बात आपको नोट करके रखनी है कि 1000 पॉइंट क्यों ना गिर जाए फिन निफ्टी, मैं पुट की पोजीशन नहीं लूँगा। मैं पुट की पोजीशन लूँगा तो खाली गैप डाउन के कंडीशन में। अगर मार्केट गैप डाउन अगर ओपन हो रही है तो डेफिनेटली पुट की पोजीशन बनती है, लेकिन फ्लैट ओपन हो रही है या कहीं कहीं हल्का गैप ओपन हो रही है, फिर देन इसको नीचे साइड ब्रेक करे, तो देखिए यहाँ पे जाल हो सकता है, यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग हो सकती है। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है ट्रेडिंग के अंदर। क्योंकि क्या है, ट्रेडर वो नहीं जो डेली ट्रेड करता है, ट्रेडर वो है जो मंथ में एक बार या साल में एक बार भी ट्रेड करके इतना पैसा कमा लेता है जितना उन्होंने ट्रेड छोड़ा है। तो इसीलिए आपको बहुत ही ध्यान से काम करना पड़ेगा। फ्लैट खुलती है, अगर अपसाइड में चलती है तो बहुत ही क्लियर एनालिसिस रहेगी। जिस भी समय 24,000 को अगर अपसाइड में ब्रेक करेगी तो मैं कॉल की पोजीशन लूँगा। कहीं ना कहीं मेरे टारगेट फिर से 24,000
200 तक के भी होंगे, लेकिन ये क्या एनालिसिस हमारी ये भी थी कि हम 24,000 के ऊपर अगर मार्केट 24,000 के पास हमको अगर मिलती है तो हम यहाँ से पुट की पोजीशन लेंगे। फिर वो एनालिसिस यहाँ पे बिल्कुल भी एक ये क्या होगी, रैंडम एनालिसिस होगी, क्योंकि मार्केट एकदम से नीचे है फिर अब गई, तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता पुट लेने का। ओके, आई होप कि आपको सारे लेवल्स लर्निंग समझ में आई होगी। गैप अप गैप डाउन में कैसे काम काज करना है ये मैंने आपको निफ्टी में ऑलरेडी बता दिया। थैंक यू।